What is the time frame of iddat? Okay. Assalamu alaikum. What is the time frame of iddat? Okay. इद्दत का टाइम फ्रेम ये बड़ा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गिनती के 90 दिन यानी 3 महीने। इद्दत का पीरियड ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ 3 महीने। इसमें सारे उलमा हज़रात भी जो है वो शरीयत वाले वो तमाम मुत्तफिक हैं। स्टेट की रिक्वायरमेंट भी 3 माह है, लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है कि इद्दत का टाइम क्या होगा। हाँ, इद्दत का टाइम शुरू कब होगा ये एक चीज़ सोचने वाली है और जिसमें अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। अब डिपेंड ये करता है कि मैरिज डिसॉल्व किस तरीके से हुई है। मैरिज अगर डिसॉल्व हुई है बाय वे ऑफ खुला, यानी कोर्ट में गई खातून, वहाँ से जाके डिग्री आई और उसके बाद खातून ने 3 महीने डिग्री के बाद गुजारे, वो यूनियन काउंसिल गई और वहाँ जाके कहती हैं लाओ जी मेरा डिसोल्यूशन का इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट दे दो, मैंने 3 महीने गुजार लिए, तो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे इद्दत कब शुरू होगी? डिग्री जिस दिन होगी तब इद्दत शुरू नहीं होगी। वो डिग्री जब आप यूनियन काउंसिल लेके जाएंगी और यूनियन काउंसिल ले जाकर वहाँ पे साइन करेंगी एक एप्लीकेशन कि जनाब इस तारीख को मुझे डिग्री हो गई है मेरी खुला और अब मुझे आप इफेक्टिवनेस मेरा मॉस्टर सर्टिफिकेट जो है वो जारी करें। जिस दिन वो एप्लीकेशन वहाँ जाएगी यूनियन काउंसिल में, उसका इंदराज होगा, उस दिन से आपकी जो है वो इद्दत का पीरियड शुरू होगा। 3 महीने गुजरेंगे और फिर अब आप डिग्री लेकर 1 महीना बैठे रहे, आप 2 महीने बैठे रहे, आप 2 महीने बाद लेके जाएं तो 2 महीने बाद आपकी इद्दत शुरू होगी। इद्दत आपकी डिग्री से शुरू नहीं होगी। अब अगर मैरिज डिसॉल्व हुई है आपकी बाय वे ऑफ तलाक, यानी हस्बैंड की जानिब से डिसॉल्व की गई है, तब उस सूरत में जब आपको तीसरा नोटिस मिलेगा, पहला नोटिस भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, जब आपको तीसरा नोटिस रिसीव होगा और उसका 1 महीना ख़त्म होगा, यानी 90 दिन के नोटिस का पीरियड जब ख़त्म होगा, उस दिन जब आप वो 3 नोटिस जाकर यूनियन काउंसिल में जमा करवाएंगी, तब 3 महीने वाली इद्दत शुरू होगी। यानी आप समझ लीजिए वो जो तीसरा नोटिस है वो डिग्री है, इजी करने के लिए। यानी पिछला जो मैंने सिनेरियो बताया था, आप समझ लीजिए कि वो डिग्री जो है वो तीसरा नोटिस और वो बराबर है। आप इधर डिग्री लेके गए और 3 महीने का टाइम फ्रेम शुरू हुआ, उधर आप तलाकनामा तीसरा नोटिस लेके गए और फिर 3 महीने का आपका इद्दत का पीरियड शुरू हुआ। जब वो 3 महीने पूरे हो गए तो आपका इद्दत का टाइम फ्रेम यानी 3 माह कंप्लीट हुआ और फिर आपको मिलेगा आपका इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट। तो ये बड़ा इजी सा, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की मेरे ख्याल में जो है वो बाकी ना रह गई है। टाइम फ्रेम इद्दत का जो है वो 3 महीने। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, 3 महीने शुरू कब होंगे, वो भी मैंने दोनों सिनेरियोज बता दिए जी। अब एक तीसरा सिनेरियो, तलाक़ मुबर्रात। ये क्या है? म्यूचुअल डिवोर्स। अगर म्यूचुअल डिवोर्स हुई है तो कब शुरू होगा? अब म्यूचुअल डिवोर्स में ना 3 नोटिस होते हैं, ना ही अदालत की डिग्री होती है। म्यूचुअल डिवोर्स में क्या होता है कि एक डीड बनती है, दोनों साइन करते हैं, 3 महीने वाला प्रोसेस कट ऑफ, अदालत वाला प्रोसेस कट ऑफ, और वो जो आपकी होगी डीड, जो आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया होगा अपना डिवोर्स का, खातून भी और मर्द भी जब भी लेके चला जाएगा यूनियन काउंसिल, उस वक्त मर्द को तो मौके पे सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा, उसको तो इद्दत नहीं गुजारनी, लेकिन खातून की इद्दत जब शुरू होगी जब वो जमा करवा देंगी म्यूचुअल डिवोर्स का एग्रीमेंट। तो ये 3 सिनेरियोज थे। तीनों सिनेरियोज में इद्दत उतनी ही रहेगी 3 माह की। और कब शुरू होगी? जब भी आप यूनियन काउंसिल में जाएंगे। सिंपल 2 कुलिये हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि पीरियड कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है और कोई मसला आ रहा है, कुछ समझना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। थैंक यू।